Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. This video is for 10th class. Today we will discuss about third chapter, pair of linear equations in two variables. Students, आज हम डिस्कशन करेंगे थर्ड चैप्टर के बारे में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर के बेसिक करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल अनंत मैथमेटिक्स के प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में आप लोग इस चैप्टर के बेसिक्स तैयार कर सकते हैं. ठीक है, वहां से आप इस चैप्टर के बेसिक्स देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं. वहां पर इसके बेसिक्स से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं. ओके, तो आज से हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है 3.1 मीन टू से जितनी भी इस चैप्टर की एक्सरसाइज है 6 और 7 सभी एक्सरसाइज में 1 बाय 1 बोर्ड पे हाईलाइट करूंगा स्टूडेंट्स. तो आज हम करने जा रहे हैं 3.1 एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर. नेम ऑफ द चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. हालांकि इसके बेसिक हमने पहले कर रखे हैं, वीडियो आपके पास हैं. ठीक है, फिर भी मैं बता दूं पेयर का मीनिंग क्या है. पेयर मींस डबल, मतलब जितने भी सम यहाँ पर बनेंगे थर्ड चैप्टर के जितने भी सम बनेंगे उन सब में आपके पास इक्वेशंस के पेयर होंगे. लीनियर होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है. ठीक है, यहाँ पर मोस्टली सम्स में आपको 2 वेरिएबल मिलेंगे x एंड y और इनकी पावर क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, क्योंकि लीनियर का मीनिंग ही डिग्री 1 होता है. ठीक है, तो वेरिएबल मैंने क्लियर कर दिया. ठीक है, 2 वेरिएबल होंगे तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, पेयर होगा, मतलब 2 इक्वेशंस होंगी, 2 वेरिएबल होंगे, x y होंगे. ओके, तो 3.1 एक्सरसाइज का ये सम नंबर फर्स्ट है. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर. स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे. ठीक है, थर्ड चैप्टर काफी लेंथी चैप्टर है और मोस्टली सम्स इसमें स्टेटमेंट वाले हैं. और स्टेटमेंट वाले सम्स के लिए एक मैं पहले से आपको बता दूं हिंट क्या है. स्टेटमेंट वाले सम में जो आपको फाइंड करना होता है, नेचुरली बात है कि हमने कुछ ना कुछ फाइंड करना होगा. स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, वही लेट करके चलना है, उसी को मानकर चलना है. ठीक है, जो फाइंड करना है वही मानेंगे. ठीक है, तो ये सम है हमारे पास. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर. ठीक है, आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है. ठीक है, कंडीशन ध्यान से सुनना. जितने भी सम बनेंगे थर्ड चैप्टर में, ठीक है, खास तौर पे मैं बात कर रहा हूं स्टेटमेंट वाले सम्स में. ठीक है, स्टेटमेंट वाले सम्स में जितने भी सम है सभी में 2 इक्वेशन तो बननी है. अगर 2 इक्वेशन बननी है तो आपको 2 कंडीशन दे रखी होंगी. 2 इक्वेशन बनेगी, 2 कंडीशन दे रखी होंगी, मतलब 2 केस आपको दे रखे होंगे. तो यहाँ पर पहला केस क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर. आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago. एगो मतलब पहले. ठीक है, 7 साल पहले, पहले की बात हो रही है, ध्यान रखना. 7 years ago. ठीक है, एगो हो सकता है, बिफोर भी हो सकता है. ठीक, कई बार 7 year बिफोर दे रखा है, जहां 7 years ago दे रखा है, दोनों का मीनिंग सेम है. तो 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then. ठीक है, मैं क्या था, मैं कौन है यहाँ पर, मैं आफ्ताब के लिए आया है, मैं मतलब आफ्ताब. ठीक है, तो I was 7 times, मैं 7 गुना था, as old as you were then. ठीक है, तब तुम जितने साल की थी. मतलब क्या है, आफ्ताब ने अपनी बेटी को बताया है. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर. आफ्ताब ने अपनी बेटी को बताया है कि 7 साल पहले क्या था, I was 7 टाइम्स, मैं 7 गुना था, यानी कि मेरी जो उम्र है, मेरी जो एज है वो 7 गुना थी. एज ओल्ड एज यू वर देन, तेरी उम्र की उस टाइम. ठीक है, मतलब क्या है, जो आफ्ताब की बेटी की एज, उम्र उस टाइम थी, उस टाइम का मतलब 7 साल पहले की बात हो रही है. तो 7 साल पहले क्या था, आफ्ताब की उम्र अपनी बेटी की उम्र की 7 गुना थी. ठीक है, मतलब 7 टाइम थी. ये पहली कंडीशन है. अब सेकंड कंडीशन की बात यहां से करेंगे. आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ. ठीक है, 3 साल फ्रॉम नाउ, अब से. ठीक है, अब से 3 साल. ठीक है, यहां इन वर्ड से क्लियर हो गया कि अब से 3 साल की बात है, फ्यूचर की बात करने जा रहा है. आई
शैल बी 3 टाइम्स, मैं 3 गुना हो जाऊंगा। वैसे भी जो विल शैल है वो कहां पर आते हैं, विल शैल फ्यूचर के इंसिडेंट को शो करने के लिए आते हैं। फ्यूचर की कोई भी बात है उसे शो करना हो तो विल शैल ही लगाएंगे। तो एक तो कंडीशन दे दी पास्ट की, पास्ट मतलब 7 साल पहले की, और एक कंडीशन दे दी नो फ्यूचर की, फ्यूचर मतलब 3 साल बाद की, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल। ठीक है, आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं 3 गुना हो जाऊंगा, मेरी उम्र क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है, तुम्हारी उम्र उस टाइम जो होगी, ठीक है, मतलब बेटी की उम्र 3 साल बाद जो होगी, ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी, आफ्ताब की उम्र 3 गुना हो जाएगी। राइट, Isn't this interesting? क्या ये है इंटरेस्टिंग है? यस, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये काफी कुछ अटापटा लग रहा है। देखो ध्यान से, 7 years ago, 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम्स, ठीक है, मतलब क्या है, आफ्ताब की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 7 गुना है, और 3 साल बाद क्या हो रहा है, 3 साल बाद आफ्ताब की उम्र बेटी की उम्र 3 गुना हो रही है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग कह सकते हैं। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सम को आपने अलजेब्रिकली भी करना है, ग्राफिकली भी करना है। मतलब जो भी कंडीशन दे रखी है ऊपर, जो भी आपको केसेस दे रखे हैं, 2 केस हैं ऊपर, इन दोनों केसेस को आपने अलजेब्रिकली शो करना है। अलजेब्रिकली का मतलब है एक्स वाई की फॉर्म में, और ग्राफिकली शो करना है, ग्राफिकली का मतलब ग्राफ पर शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने एक बात सभी सम्स के बारे में आपको बोली है कि जितने भी स्टेटमेंट के सम हैं, 3rd चैप्टर में बहुत ज्यादा स्टेटमेंट वाले सम मिलेंगे आपको। ओके, सभी सम्स का एक ही रूल है, वो रूल क्या है, जो आपने फाइंड करना है वही लेट करना है। यहां पर फाइंड क्या करना है, यहां खैर फाइंड कुछ नहीं करना, ठीक है, बस आपने क्या करना है, इस कंडीशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है। अब कंडीशन कौन सी है, कंडीशन है आफ्ताब और उसकी बेटी की एज की, ठीक है, एज उम्र, यानी कि आफ्ताब और उसकी बेटी की जो उम्र है उस कंडीशन को आपने जो दे रखी है कंडीशन, उसको शो करना है अलजेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान दो हम लोग, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, जो आफ्ताब है उसकी प्रेजेंट एज मान लो आप, सपोज कि इसकी प्रेजेंट एज है x इयर्स, ठीक है, देन कोई लिंक है इन दोनों की उम्र में, प्रेजेंट में आफ्ताब और उसकी बेटी की उम्र में कोई भी लिंक नहीं है। जो लिंक दे रखा है उसमें एक तो 7 ईयर एगो का लिंक है, 7 साल पहले का लिंक है, दूसरा लिंक है 3 साल बाद का, फ्यूचर का। तो प्रेजेंट का लिंक नहीं है, तो मतलब दोनों की जो एज है वो डिफरेंट मानेंगे हम, लिंक नहीं है आपस में। ठीक है, तो यहां पर राइट करो आप लोग, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, जो उसकी डॉटर है, उसकी जो बेटी है, उसकी प्रेजेंट एज y ईयर्स हमने मान ली। ठीक है, तो अगर इसमें फाइंड करना होता तो हमें आफ्ताब और उसकी बेटी की प्रेजेंट एज ही फाइंड करनी होती। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ध्यान दो, केस नंबर फर्स्ट हमने क्या किया है, आफ्ताब और उसकी बेटी की प्रेजेंट एज मान ली। इसकी प्रेजेंट एज मतलब आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट जो वर्तमान में है, ठीक है, तो वर्तमान में प्रेजेंट में आफ्ताब x ईयर का है, उसकी बेटी y ईयर्स की है। अब बात कौन सी करेंगे हम लोग, 7 ईयर एगो की। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले इनकी एज निकालो। ठीक है, पहले ये देखो इस तरह करना आपने, बिल्कुल सिंपल है, x इक्वल टू वाई रख लो, x इक्वल टू वाई कर दो। इस कंडीशन को ध्यान से समझेंगे हम, इस टाइप के 3-4 सम मिलेंगे आपको आगे भी। x, व्हाट इज x, x इज द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, व्हाट इज y, y इज द प्रेजेंट ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, उसकी डॉटर है, उसकी प्रेजेंट एज y है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, पॉसिबल ही नहीं है, कभी आफ्ताब की उम्र उसकी बेटी की इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने इक्वेट किया है, इक्वल रखा है। ठीक है, अब मैं किस तरह बैलेंस करूंगा, बैलेंस आपने देखना मेन, तो हमें क्लियर है कि आफ्ताब की और बेटी की उम्र बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट एज को मैंने इक्वल रखा है, जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, अब ये देखो कि 7 ईयर एगो,
7 साल पहले ये बताओ कि आफ्ताब कितने साल का था, ठीक है। 7 साल पहले नेचुरली बात है कि 7 साल कम हो जाएगी एज। मान लो आज आफ्ताब की एज 30 ईयर है, 30 साल है, तो 7 साल पहले कितने साल थी, माइनस कर दो 7, ठीक है। तो 7 ईयर एगो क्या होगा, ये आफ्ताब की एज आ जाएगी, ठीक है। 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र क्या थी, x माइनस 7। उसकी बेटी की एज क्या थी, 7 साल पहले उसकी बेटी भी नेचुरली बात है कि 7 कम होगी आज की एज से, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया था, x इक्वल टू वाई रखा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैंने फर्स्ट कंडीशन को पकड़ा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 7 इयर्स एगो, 7 साल पहले, 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी वो क्या थी, x माइनस 7, और उसकी बेटी की एज क्या थी, y माइनस 7। क्या ये अब दोनों इक्वल है, नेचुरली बात है इक्वल नहीं है। प्रेजेंट में अगर इक्वल नहीं है तो 7 साल पहले इक्वल कैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे, ये 7 साल पहले भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट देखो, 7 इयर्स एगो, 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब था x माइनस 7 ईयर का, और उसकी बेटी थी y माइनस 7 ईयर की। ओके, क्लियर हो गया होगा। I was 7 times as old as you were then। मैं तुमसे 7 गुना था, आफ्ताब अपनी बेटी को बोल रहा है I was 7 times, ठीक है। किसका 7 टाइम, बेटी की एज का 7 टाइम, ठीक है। ये आफ्ताब था ना 7 साल पहले, वो जो बेटी की उम्र 7 साल पहले थी, ओके। आफ्ताब की जो एज 7 साल पहले थी वो क्या थी, x माइनस 7 थी। ये अपनी बेटी की उम्र का 7 टाइम्स था। I was 7 times as old as you were then। तब तुम जितने साल की थी मैं उसका 7 टाइम था, मैं उसका 7 गुना था, ठीक है। तब बेटी कितने साल की थी, y माइनस 7, तो इसका 7 गुना, बेटी की उम्र का 7 गुना बाप की उम्र के 7 गुने के इक्वल था। क्या अब ये इक्वल है, यस, अब ये इक्वल है, ठीक है। मतलब 7 साल पहले आफ्ताब की एज और 7 साल पहले बेटी की एज, इन दोनों में लिंक क्या था, ठीक है। इन दोनों में लिंक था कि आफ्ताब की, ठीक है, फादर की जो एज थी वो बेटी की एज का 7 टाइम थी, ठीक है। अगर बेटी की एज को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फादर की एज आती है। मान लो 7 साल पहले बेटी मान लो 10 ईयर की थी, ठीक है। अब 10 को करो 7 से मल्टीप्लाई, 7 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो मतलब इसका हो गया कि फादर हो गया 70 ईयर का, ठीक है। अगर मान लो 10 साल की बेटी थी तो 10 इंटू 7 इक्वल टू 70, ये 70 आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी जो हमने पूरी कर ली है। इसको सोल्व कर दो, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, x माइनस 7 रहेगा सेम, 7 को मल्टीप्लाई कर दो y माइनस 7 से, तो ये हो जाएगा 7y माइनस 49, x प्लस का 7y हो जाएगा माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 49, और माइनस का 7 इस साइड पे हो जाएगा प्लस का 7, ओके। तो ये है x माइनस 7y इक्वल टू, हाँ जी, माइनस 49 में से 7 लेस करो तो माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस के बच जाएंगे 42, ओके स्टूडेंट्स। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ रही है, x माइनस 7y, ठीक है। x माइनस 7y, माइनस का 42 इधर ला सकते हैं, अगर लाना चाहें, नहीं लाते तो भी ओके है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट जो कंडीशन थी उसको मैंने अलजेब्रिकली शो कर दिया है, ये अलजेब्रिकली शो कर दिया। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ओके। तो इसमें 2 वेरिएबल है x एंड y, राइट। तो सेकंड केस देखते हैं हम लोग क्या बनता है सेकंड केस। हाँ जी, सेकंड केस, आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, ठीक है। पहले तो वही पैटर्न वही रहना है कि x को y के इक्वल रखो, ठीक है। आफ्ताब की एज को रख दो इक्वल उसकी बेटी की एज, ठीक है। आफ्ताब की प्रेजेंट एज इक्वल टू बेटी की प्रेजेंट एज, क्या इक्वल है, नहीं, इक्वल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो 3 साल बाद बेटी हो जाएगी y प्लस 3 की और फादर हो जाएगा x प्लस 3 का, ठीक है।
3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद एज निकालने के लिए प्रेजेंट एज में 3 प्लस हो जाएगा। तो प्रेजेंट में आफ्ताब की एज x है और प्रेजेंट में बेटी की डॉटर की एज y है, ठीक है। 3 साल बाद की एज निकालनी है तो दोनों में मैंने 3 प्लस कर दिया। क्या ये अब इक्वल है? नॉट पॉसिबल। इक्वल कैसे हो सकते हैं, ठीक है। x + 3 = x + y + 3 नॉट पॉसिबल, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि 3 साल बाद फादर की एज 3 साल बाद जो बेटी की एज है उसके इक्वल हो जाए, नो, ऐसे नहीं होगा। तो क्या कंडीशन है, I shall be 3 times as old as you will be। उस टाइम तू जितने साल की होगी, ठीक है। आफ्ताब ने अपनी बेटी से बात की है कि आपकी एज जितने साल होगी 3 साल बाद, ठीक है, मेरी एज क्या होगी, उसका ट्रिपल होगी, ठीक है, 3 टाइम्स होगी। I shall be 3 टाइम्स, ठीक है। तो बेटी की एज क्या है 3 साल बाद, बेटी की एज है y + 3। तो आफ्ताब की एज 3 साल बाद क्या बनेगी, इसका 3 टाइम्स का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई, ओके। तो x + 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, y + 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 3y + 9, ठीक है। तो 3 को हमने मल्टीप्लाई की, 3y + 9 बन गया। तो ये हो जाएगा x + 3y, हाँ जी, प्लस में आ जाएगा 3 और प्लस का 9 इस साइड पे हो जाएगा माइनस का 9 = 0। तो x + 3y, हाँ जी, प्लस का 3 माइनस का 9 ये बच गया -6 = 0, ओके। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये हमने इसे अलजेब्रिकली शो कर दिया, ठीक है। यहां पर आप चाहें तो इन दोनों इक्वेशंस को बॉक्स में राइट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन है x - 7y + 42 = 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है x + 3y - 6 = 0, ओके। तो ये अलजेब्रिकली फॉर्म हमने, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दी। जो हमें कंडीशन दे रखी थी, 2 कंडीशन थी, 2 ही इक्वेशन बनेगी, नेचुरली बात है। और पूरे चैप्टर में लगभग 2 ही इक्वेशन बनेगी सभी ने, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन 7 ईयर एगो वाली थी, उससे हमारी ये कंडीशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। सेकंड कंडीशन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ फ्यूचर की थी, उससे हमने सेकंड इक्वेशन बना ली, ठीक है। तो हमने रिप्रेजेंट करना था सिचुएशन को, उस कंडीशन को, माहौल को, किसमें, अलजेब्रिकल फॉर्म में। तो ये इसकी अलजेब्रिकल फॉर्म है, ओके। अब इसी को रिप्रेजेंट करना है हमने ग्राफिकली, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है ग्राफ पर। एक बात याद रखना, जब भी पावर 1 मिले किसी भी इक्वेशन की, जब भी डिग्री 1 हो, ठीक है, जब भी डिग्री 1 हो तो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। कोई भी, चाहे 1 वेरिएबल हो चाहे 2 वेरिएबल हो, अगर डिग्री 1 है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मतलब क्या है, दोनों इक्वेशन में एक्स वाई की डिग्री 1 है, पावर 1 है। तो जब हम इन्हें ग्राफ पर शो करेंगे तो 2 लाइनें बनेगी, 2 स्ट्रेट लाइनें बनेगी, ओके। तो अब इसे ही हम करेंगे ग्राफ पर शो, राइट स्टूडेंट्स। तो हम इसी कंडीशन को, इसी अलजेब्रिकल फॉर्म को अब ग्राफिकली शो करेंगे, ओके। तो ये अलजेब्रिकल फॉर्म हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। तो इस अलजेब्रिकल फॉर्म को सम नंबर फर्स्ट ही चल रहा है, इस अलजेब्रिकल फॉर्म को हमने अब ग्राफिकली शो करना है। तो ग्राफिकली शो करने से पहले क्या करना पड़ेगा, कम से कम हमें 2 वैल्यूज, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, दोनों ही इक्वेशन में कम से कम 2 वैल्यूज हमें फाइंड करनी पड़ेगी। मतलब 2x की वैल्यूज, 2y की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दो। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, x - 7y + 42 = 0। ये रही, इसे मैंने यहां पर राइट कर दिया है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 7y, राइट हैंड साइड पे हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 42 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ये लाइन चाहे लिखे चाहे ना लिखे, ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, ओके। तो मैंने क्या किया है, इस टेबल में मैंने पहले y की वैल्यू 0 फिल कर दी। मतलब यहां पर y की वैल्यू 0 फिल कर दी अपनी मर्जी से। ये वैल्यूज आप अपनी मर्जी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर आप लोग x की वैल्यू 0 और y की भी 0, एक बार x y 0 लेते हैं
तो 2 वैल्यू से काम चल जाएगा। लेकिन अगर एक्स वाई 0 नहीं लेते हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम इस टाइप से 3 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 3x की और 3 ही y की। ओके, तो क्या करेंगे, मैंने क्या किया है, पहले x की वैल्यू y की वैल्यू 0 ली, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -42, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -42 आ गई। फिर मैंने x की वैल्यू 0 ली, ठीक है, ये 0 हो गया, 0 = 7y - 42, ठीक है, मैंने कहा ये 0 = 7y - 42। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 42 को इस साइड पे ले आओ, 42 = क्या हो जाएगा, 7y, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू के लिए 42 वैसे का वैसे ही रहेगा, 7 की मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट टेबल तैयार होगी। अब हमने सेकंड इक्वेशन क्या है, x - 3y - 6 = 0, x - 3y सॉरी प्लस यहाँ पर कैसे राइट कर दिया, ओके, आई थिंक हो सकता है प्लस हो ये, ठीक है, तो x - 3y + 6 = 0 है, तो x - 3y + 6 = 0, तो x = हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 3y हो जाएगा प्लस का 3y और प्लस का 6 हो जाएगा माइनस का। ओके, तो अब मैंने क्या किया, y की वैल्यू 0 फिल की, राइट, y की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, 3 × 0 0 हो गया, तो x की वैल्यू बन गई -6, राइट। अब मैंने x की वैल्यू 0 फिल की, तो 0 = 3y - 6, ठीक है, तो -6 इधर आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, इस तरह से y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने इस टेबल को रिजेक्ट कर दिया है, क्या ये टेबल रॉन्ग है, ये टेबल रॉन्ग नहीं है। मैंने रिजेक्ट क्यों किया, रिजेक्ट इसलिए किया, ध्यान दो, यहां पर जो टेबल था वो 6 का टेबल चल रहा है, ये 6 का टेबल है, -42 भी 6 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पर ये 6 आ गया, ओके है, लेकिन जो 2 है ना, ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल नंबर है, ठीक है, इनके कंपेरिजन नंबर बहुत छोटा है। जब आप ग्राफ पर बनाओगे तो आपको जहां तो 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 4 6 यानी कि 2 का टेबल लेना पड़ेगा, और उससे 42 बहुत दूर आएगा, ठीक है। जहां फिर आप 6 का टेबल लेते हो, 6 के टेबल में क्या करना पड़ेगा, आपको 6 के 3 पार्ट करने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, वैसे टेबल ठीक है, आप ग्राफ पर बनाएंगे तो आपका ग्राफ सही बनेगा, ओके, लेकिन मैंने इसको छोड़कर इसे, ठीक है, क्रॉस कर दिया, इसकी टेबल दोबारा से बनाई। दोबारा टेबल में मैंने क्या किया है, मैंने ये दोबारा टेबल बनाई है, उसमें सारे के सारे 6 के मल्टीपल बना दिए, यानी इनमें एक रिलेशन क्रिएट कर दिया, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, x - 3y + 6 = 0, पहली वैल्यू मैंने y की फिल की, y मैंने यहाँ पर 6 फिल किया, ठीक है, तो क्या बन गया, ये x - 3 × 6 कितना हो गया, -18 और ये प्लस का, यहाँ पर क्या है, प्लस है या माइनस है, ठीक है, माइनस होना चाहिए, यहाँ पर 24 मैंने राइट कर रखा है, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक करना पड़ेगा, ओके, ये माइनस का साइन ही है, राइट, यहाँ भी माइनस ही आएगा, और ये माइनस के हिसाब से कंडीशन बनेगी, ओके, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी चलो इसे हमने रिजेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इस टेबल को नहीं लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, मैंने जिस तरह बोला है 2 और 42 का जो लिंक है आपस में वो बहुत दूर का है, ठीक है। वैसे ये टेबल लेते हैं तो रॉन्ग नहीं है, ओके, तो यहाँ पर जो माइनस प्लस था वो माइनस आएगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये टेबल भी ठीक कर दी है, ओके। तो इसमें जो मतलब मिस्टेक थी वो ठीक कर दी गई है, लेकिन इस टेबल को हम नहीं लेंगे। तो हमने क्या किया है, x - 3y - 6 = 0, तो इसमें पहले मैंने y की वैल्यू 6 फिल की, y की वैल्यू 6 फिल की, तो -3 × 6 -18 और माइनस का 4, x - 24 = 0, तो x की वैल्यू 24 हो जाएगी, ओके। फिर मैंने y की वैल्यू 0 फिल की है, ये 0 हो जाएगा, x - 6 = 0, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर मैंने y की वैल्यू -6 फिल की है, तो -3 × -6 हो गया, ये प्लस का 18 और माइनस का 6 क्या बच गया, प्लस का 12, x + 12 = 0, तो x की वैल्यू माइनस का 12 हो जाएगी, ओके। तो इस तरह से मैंने इस बार 3 वैल्यू ली है, क्यों, क्योंकि इसमें एक बार y तो 0 ले लिया मैंने, लेकिन x 0 नहीं लिया है, ठीक है। अगर x y 1 बार 0 नहीं लेना तो 3 वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, और इधर से ये फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट।
तो फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, -42 0, ठीक है। तो माइनस का 42, एक्स की वैल्यू -42 है, वाई की 0 है, ठीक है। तो कहां पर आएगी, ये रही, ठीक है। ये वैल्यूज हमारे पास यहां पर आ जाएगी, -42 के साथ 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो -42 यहां पर आ गया। सेकंड 0 6 है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 6 है, तो मतलब ये वाई एक्सिस पर जाएंगे, ये रहा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 है यहाँ पर और वाई की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर आपने इसे इंक्रीज कर देना है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन है x - 7y + 42 = 0। इसे यहां पर राइट कर सकते हैं इस इक्वेशन के साथ, ठीक है। मैंने बोला था जो हमारे पास डिग्री 1 होती है, इसकी जो लाइन बनती है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनती है, वो स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यू कैन सी कि ये स्ट्रेट लाइन ही बन रही है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, कैसे, 24 के साथ 6 है, x की वैल्यू 24 है, y की 6 है, तो 24 6 कहां पर है, ये रहा 24, ठीक है। x की वैल्यू 24 है, y की वैल्यू 6 है, तो ये रहा, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर 24 है और y की वैल्यू 6 है, देख सकते हैं आप, यहां से इधर को x 24 है, इस साइड पे देखेंगे तो y 6 नजर आएगा। नेक्स्ट है 60 नेचुरली बात है कि x एक्सिस पर आएगा पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट है 60। नेक्स्ट पॉइंट है -12 -6, तो -12 ये रहा, -6 ये रहा, ठीक है। यहां से x एक्सिस के पैरेलल और यहां से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट है -12 -6। तो अब इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, तीनों को मिला देंगे, ठीक है। मिलाकर इसे इंक्रीज कर देंगे इस साइड पे और इस साइड पे भी, ठीक है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास x - 3y - 6 = 0, यहां राइट कर दो। ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कहां पर कर रही हैं, ये दोनों लाइनें यहां पर इंटरसेक्ट करेंगी। यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये बनेगा 42 पर, यानी कि x की वैल्यू 42 है, और यहां से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, जहां ये कह सकते हैं कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये यहां पर आएगा। मतलब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास 12 है, x की वैल्यू 42 है और y की वैल्यू 12 है। यहां मैंने राइट कर दिया x की वैल्यू 42, y की वैल्यू 12, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने x किसे माना था, x हमने माना था आफ्ताब की एज को, एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है। जो हमारे पास आफ्ताब है उसकी एज हमारे पास क्या है, 42 ईयर्स, ठीक है। एज ऑफ डॉटर, जो हमारे पास डॉटर है उसकी, ठीक है, आफ्ताब की जो बेटी है उसकी एज कितनी है, 12 ईयर्स, राइट स्टूडेंट्स। हालांकि हमने एज निकालनी नहीं है, सम के अकॉर्डिंग इन्होंने हमसे एज नहीं पूछी, इन्होंने इतना ही बोला है कि जो हमें दो कंडीशन दे रखी हैं। दो कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन है 7 ईयर एगो आफ्ताब वाज 7 टाइम ऑफ हिज डॉटर, ठीक है। आफ्ताब अपनी डॉटर का क्या था, 7 टाइम था, 7 ईयर्स एगो, ठीक है। सेकेंड कंडीशन थी 3 ईयर्स आफ्टर, 3 साल के बाद आफ्ताब विल बी 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज डॉटर, ठीक है। आफ्ताब अपनी बेटी की एज का 3 टाइम हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन को हमने अलजेब्रिकली शो करना था, ये हमने अलजेब्रिकली शो कर दिया, और इन्हें ग्राफिकली शो करना था, ये ग्राफिकली शो हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने इनकी एज नहीं फाइंड करनी थी, लेकिन एज मैंने अपनी ओर से फाइंड कर दी, ठीक है। तो एज वाला पॉइंट मैंने अपनी ओर से किया है, ठीक है। आफ्ताब की एज है 42 और उसकी डॉटर की एज है 12 ईयर्स, राइट। तो अगर 42 और 12 ईयर को चेक करना है, आंसर को टैली करना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। 42 यहां पर राइट कर लो, ठीक है। 7 ईयर एगो इसकी एज क्या आएगी, ठीक है, 7 साल पहले, तो माइनस हो जाएगा हमारे पास 7। अब इसकी बेटी देखो, बेटी की एज क्या है 12, इसकी 7 साल पहले एज निकालनी हो तो -7 कर देंगे, ठीक है। अब 7 साल पहले क्या है, इसकी एज है अपनी बेटी की 7 टाइम्स, ठीक है। तो इसको कर दो 7 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा ये, 42 में 7 लेस किया तो 35, इसकी एज कितनी है, 12 में 7 लेस किया तो 5 इंटू 7 था, तो 35 = 35 आ रहा है। इसका मतलब है हमारा आंसर भी करेक्ट है, ओके। तो इस तरह से आप आंसर को टैली कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने एज फाइंड नहीं करनी थी, एज को मैंने अपनी ओर से फाइंड किया है, ठीक है।
बाकी आप भी कर दें तो बेस्ट रहेगा, मतलब ठीक है। आगे सम आएंगे जिसमें हमें कंप्लीट करना होगा। तो ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट सम एक्सरसाइज नंबर 3.1 का, ठीक है। बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने करना है। एज से रिलेटेड हमारे पास इस एक्सरसाइज में 3 और 4 सम हैं। चांसेस बहुत ज्यादा हैं एग्जाम में आने के, ठीक है। फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम को आपने ग्राफिकली भी किया है और इसे अलजेब्रिकल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया है, ठीक है। अलजेब्रिकल जो फॉर्म होती है इसे सोल्व करने के आगे मेथड हैं। मैंने तो अभी एक ही मेथड किया है यहाँ पर इसे सोल्व करने का। कौन सा मेथड किया है? ग्राफिकली मेथड। आगे आएगा इसे सोल्व करने के जो नेक्स्ट मेथड हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। 3 मेथड अभी इसको सोल्व करने के और हैं। स्टार्टिंग हमने की है ग्राफिकली मेथड से, ओके। तो ये था सम नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट सम के लिए हम नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही मैंने कवर किया है, ध्यान से करेंगे आप लोग इस सम को। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।